अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें Z1 और Z2 की वैल्यूज़ गिवन है। हमने फाइंड करने हैं 4 पार्ट्स, Z1 प्लस Z2, Z1 माइनस Z2, Z1 मल्टीप्लाई Z2 एंड Z1 डिवाइडेड बाई Z2। सबसे पहले पार्ट 1 लिखते हैं, Z1 प्लस Z2 फाइंड करना है। Z1 की वैल्यू लिखेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे। 9 एज इट इज़ आ जाएगा। cos 5 पाई बाई 2 फाइंड करेंगे तो 5 को मल्टीप्लाई करना है 180 से और उसको डिवाइड करेंगे 2 पे तो हमारे पास थीटा आ जाएगा। और जब cos थीटा फाइंड करेंगे हमारे पास उसकी वैल्यू आएगी माइनस स्क्वायर रूट 2 बाई 2। नेक्स्ट साइन, उसी में साइन थीटा करेंगे तो हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट 2 बाई 2 आएगा, जिसकी वजह से माइनस प्लस माइनस साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट 2 बाई 2। इसी तरह से इसी थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। कोस पाई बाई 3 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेट करके 1 बाई 2 आएगा। आयोटा एज इट इज़। साइन पाई बाई 3 कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास उसकी वैल्यू कैलकुलेटर पर आएगी स्क्वायर रूट 3 बाई 2। इस तरह से हमारे पास Z1 और Z2 सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गए। हम सिंपली इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। Z1 प्लस Z2, Z1 की जगह Z1 की वैल्यू पुट करेंगे 9 माइनस स्क्वायर रूट 2 बाई 2 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 2 बाई 2 प्लस Z2 की जगह Z2 की वैल्यू पुट करेंगे 5 1 बाई 2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 बाई 2। नेक्स्ट 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे वैल्यूज़ के साथ। 9 को स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 9 स्क्वायर रूट 2 ओवर 2। 9 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 माइनस 9 स्क्वायर रूट 2 बाई 2 आयोटा आ जाएगा। इसी तरह 5 को अंदर दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 5 अंदर 5 बाई 2 प्लस आयोटा 5 स्क्वायर रूट 3 बाई 2। नेक्स्ट हमने सिंप्लीफाई करने के लिए हम रियल वैल्यूज़ को रियल के साथ लिख लेंगे और आयोटा वाली वैल्यूज़ को आयोटा के साथ लिख लेंगे। इसमें हमारे पास इन दोनों में रियल वैल्यू माइनस 9 स्क्वायर रूट 2 बाई 2 और इस तरफ रियल वैल्यू हमारे पास है प्लस 5 बाई 2 और आयोटा वाली वैल्यू या इमेजिनरी वैल्यू यहाँ इनको सेपरेट करके लिख लेते हैं। माइनस 9 स्क्वायर रूट 2 बाई 2 आयोटा प्लस 5 स्क्वायर रूट 3 बाई 2 आयोटा। इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एलसीएम ले लेते हैं इनका। 2 आ जाएगा इधर एज इट इज़ और ऊपर आ जाएगा माइनस 9 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 और इसमें से हम आयोटा जो है वो कॉमन ले लेते हैं। माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, आयोटा कॉमन ले लेते हैं और बाकी हम अंदर वाली वैल्यूज़ का एलसीएम ले लेते हैं। 2 आएगा एलसीएम और ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी 9 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट 3 Z1 प्लस Z2। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2, Z1 माइनस Z2 हमने फाइंड करना है। इसमें Z1 और Z2 की वैल्यूज़ हमने वही वाली यूज़ करनी है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है और उनको सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट करना है। थीटास की वैल्यूज़ फाइंड करनी है और उसी तरह सारा करेंगे। सिर्फ यहाँ पर Z1 माइनस Z2 आ जाएगा। Z1 की जगह Z1 की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमने फाइंड किया 9 माइनस स्क्वायर रूट 2 बाई 2 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 2 बाई 2। सेंटर में माइनस साइन आ जाएगा हमारे पास क्योंकि माइनस फाइंड करना है। नेक्स्ट Z2 की वैल्यू पुट करेंगे माइनस 5 1 बाई 2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 बाई 2। नेक्स्ट इनको 9 को अंदर दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 9 स्क्वायर रूट 2 बाई 2 माइनस 9 स्क्वायर रूट 2 बाई 2 आयोटा माइनस 5 को इन वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 5 ओवर 2। बाहर माइनस से अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा 5 स्क्वायर रूट 3 बाई 2। अब हम रियल नंबर वैल्यूज़ दोनों ये वाली दोनों रियल वैल्यूज़ इनको अरेंज करके लिखते हैं। माइनस 9 स्क्वायर रूट 2 बाई 2 एंड माइनस 5 बाई 2 और जो इमेजिनरी वैल्यूज़ हैं उनको एक साथ लिखेंगे। माइनस 9 स्क्वायर रूट 2 बाई 2 आयोटा एंड माइनस आयोटा 5 स्क्वायर रूट 3 बाई 2। इनको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का। यहाँ हमारे पास 2 आ जाएगा और ऊपर जब डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू सेम एज इट इज़ आ जाएगी। माइनस 9 स्क्वायर रूट 2 माइनस 5, ये एक पेयर सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से हम आयोटा कॉमन ले लेते हैं और अंदर बाकी वैल्यू का एलसीएम ले लेंगे। हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ नोट कर लेंगे। 9 स्क्वायर रूट 2 माइनस 5 स्क्वायर रूट 3 आयोटा दोनों का हमने बाहर कॉमन ले लिया। स्टूडेंट्स यहाँ पर आयोटा के साथ माइनस का साइन है तो माइनस की वजह से ये अंदर वाला साइन हमारा चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3, Z1 मल्टीप्लाई Z2 इज इक्वल्स टू। इसमें हमने मल्टीप्लाई करना है Z1 और Z2 को। इसका फॉर्मूला है R1 मल्टीप्लाई R2 कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 और इसमें सारी वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन है Z1 के अंदर R1 की वैल्यू हमारे पास 9 है और R2 की वैल्यू हमारे पास 5 गिवन है। थीटा 1 जो है वो 5 पाई बाई 4 एंड साइन 5 बाई 4, ये थीटा 1 है और थीटा 2 जो है वो हमने यूज़ करने हैं पाई बाई 3। ये वैल्यू सिंपली हमने क्या कर देनी है, इसमें पुट कर देनी है। R1 की वैल्यू पुट करते हैं 9, R2 की जगह 5 पुट करते हैं और कॉज एज इट इज़ आएगा
थीटा जो है हमारे पास क्या गिवन है, थीटा 1 मैंने कहा था 5 पाई बाय 4 है, वो लगाएंगे, और थीटा 2 की वैल्यू पाई बाय 3 है, पुट करेंगे पाई बाय 3 प्लस आयोटा एज इट इज आ जाएगा, साइन लगाएंगे, पाई थीटा 1 की जगह 5 पाई बाय 4 पुट करेंगे, थीटा 2 की जगह पाई बाय 3 पुट करेंगे। 9 5 दार हमारे पास 45 आएगा। कॉस, अब इनका एलसीएम लेके इनको सॉल्व कर लेते हैं। 4 एंड 3 का एलसीएम लेंगे, हमारे पास 12 आएगा। 4 3 दार 12 और 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 3 दार हमारे पास आ जाएगा 15 पाई प्लस 3 के टेबल में 12 जब 4 पे आता है तो 3 4 दार 12, 4 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 पाई आ जाएगा, प्लस आयोटा साइन एज इट इज़ आएगा। इस साइड का भी एलसीएम ले लेंगे और इस साइड का एलसीएम लेंगे, हमारे पास नीचे 12 आएगा और ऊपर एज इट इज़ 12, 3 5 दा 15 पाई प्लस 3 4 दा 12, 4 पाई। इनको सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट करके आंसर लिख देंगे। 45 कॉस 15 पाई प्लस 4 पाई 19 पाई होगा ओवर 12 प्लस आयोटा साइन 15 पाई प्लस 4 पाई 19 पाई बाय 12। दिस इज आवर सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ z1 मल्टीप्लाई z2। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे z1 डिवाइडेड बाय z2, तो उसमें हमारे पास फॉर्मूला होगा r1 ओवर r2 कॉज, इसमें उसमें थीटा मल्टीप्लाई में हमने प्लस किए थे, इसमें हमने माइनस कर देने हैं, थीटा 1 माइनस थीटा 2 और इधर भी थीटा 1 माइनस थीटा 2 आएगा और इसमें सिंपली वैल्यूज वही पुट कर देते हैं। r1 की हमारे पास क्वेश्चन में ऊपर गिवन हमारे पास 9 है, r2 की 5 है और थीटा 1 जो है हमारे पास 5 पाई बाय 4 है और थीटा 2 की वैल्यू पाई बाय 3 है और इस फॉर्मूला के अंदर सिंपली हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। r1 की जगह 9 आ जाएगा, r2 की जगह 5 आएगा। कॉज थीटा 1 की जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं 5 पाई बाय 4, थीटा 2 की जगह वैल्यू पुट करेंगे पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 की जगह 5 पाई बाय 4, थीटा 2 की जगह पाई बाय 3 आएगा। 9 बाय 5। नेक्स्ट इनको सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इनका एलसीएम ले लेते हैं। 4 और 3 का एलसीएम लेंगे, हमारे पास 12 आएगा। 4 का टेबल पढ़ेंगे जहाँ तक 12 बाय 4 3 दा 12, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 दा 15 पाई माइनस 3 4 दा 12, 4 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 4 पाई आएगा प्लस आयोटा साइन, दूसरी तरफ भी एलसीएम ले लेते हैं, 12 आएगा और इधर हमारे पास 15 पाई माइनस 3 4 दा 12 और 4 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 4 पाई आ जाएगा। 9 बाय 5 एज इट इज़। कॉज 15 पाई में से 4 पाई माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 11 पाई बाय 12 प्लस आयोटा साइन 15 पाई में से 4 पाई माइनस करते हैं, इधर भी 11 पाई बाय 12 आ जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ z1 ओवर z2। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें z1 और z2 की वैल्यूज़ गिवन है, हमने फाइंड करना है z1 प्लस z2, z1 माइनस z2, z1 मल्टीप्लाई z2 और z1 और डिवाइडेड बाय z2। सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह सिर्फ वैल्यूज़ का फ़र्क है, z1 और z2 की वैल्यूज़ चेंज है लेकिन मेथड सारा सेम क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है। स्टार्ट करते हैं z1 प्लस z2। सबसे पहले तो z1 और z2 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 7 cos 23 पाई बाय 12 है, तो इसमें 23 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, जो एंगल आएगा उसका हम cos फाइंड करेंगे। तो कैलकुलेटर पे हमारे पास आ जाएगा √6 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 4। इसी तरह से साइन के करने के लिए 23 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, जो एंगल आएगा उसका साइन फाइंड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी √2 माइनस √6 ओवर 4। और इसी तरह से 7 जो है वो दोनों वैल्यूज़ के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से z2 के भी एंगल कैलकुलेट करेंगे, 11 को 180 से मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसका हम cos थीटा फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी -√6 माइनस √2 ओवर 4 और उसी वैल्यू का हम साइन थीटा फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगा √6 माइनस √2 ओवर 4। और इसी तरह ये दो वैल्यूज़ हमारे पास z1 और z2 की सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी हैं। सिंपली इनको हम ऐड कर लेंगे z1 प्लस z2 फाइंड करने के लिए, दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। z1 की वैल्यूज़ ये दोनों इक्वेशन 1 का जिसको मैंने नाम दिया उसको यहाँ स्टार्ट में लिखेंगे और z2 की वैल्यू जो मैंने सिंप्लीफाई की हैं वो यहाँ पर लिखेंगे और उनको हम सिंपली ऐड कर देंगे। और यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले तो रियल पार्ट को रियल में आपने सॉल्व करना है, इमेजिनरी पार्ट को आपने इमेजिनरी पार्ट में सॉल्व करना है। तो इसमें रियल वाला एक्सप्रेशन हमारे पास ये है, इसको हम इसके साथ सॉल्व करेंगे और यहाँ पे चूँकि क्वेश्चन में सॉल्व करते वक्त हमारे पास नेगेटिव आया साइन तो पॉजिटिव प्लस माइनस माइनस यहाँ पर आएगा। तो 11 माइनस 7 करेंगे, हमारे पास -4 आ जाएगा और ये अंदर वाली वैल्यूज तो बिल्कुल सेम है तो ये एज इट इज़ आ जाएगी √6 प्लस √2 ओवर 4, 4 से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास सॉल्व होकर ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब आयोटा वाली या इमेजिनरी वैल्यूज़ की तरफ आते हैं। तो इमेजिनरी वैल्यूज़ में देखें हमारे पास अंदर वाली वैल्यूज़ बिल्कुल सेम नहीं है। यहाँ पर √2
स्टार्ट में और यहाँ पर स्क्वायर रूट 6 स्टार्ट में है। तो हम इस तरह से करते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं। स्क्वायर रूट 6 माइनस स्टार्ट में आ जाएगा और स्क्वायर रूट 6 का जो माइनस है वो हम कॉमन ले लेंगे, जिसकी वजह से 7 के साथ हमारे पास माइनस का साइन आ जाएगा। स्क्वायर रूट 6 को स्टार्ट में अरेंज करेंगे, उसका साइन बाहर कॉमन में लिखेंगे और अंदर का साइन भी हमारा चेंज हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 का भी, मीन्स -7 स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर 4। अब ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास बिल्कुल सेम हो गई हैं। अब इनको सॉल्व कर सकते हैं। 11 माइनस 7 करेंगे, हमारे पास 4 आएगा और अंदर वाली वैल्यू एज इट इज़ लिखेंगे। 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 2 आयोटा। और इनको आप पॉइंट की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर से वैल्यूज़ कैलकुलेट करके। आप स्क्वायर रूट 6 की वैल्यू लेंगे, उसमें ऐड करेंगे स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.86 और इसमें आप स्क्वायर रूट 6 में से स्क्वायर रूट 2 माइनस करेंगे तो पॉइंट्स में वैल्यू आ जाएगी 1.03 आयोटा एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। Z1 माइनस Z2 फाइंड करना है, वही वैल्यूज़ यूज़ करनी है जो हमने पार्ट 1 में यूज़ की हैं। Z1 की वैल्यू मैंने यहाँ नोट किया एज इट इज़, माइनस का साइन लगाया, और Z2 की वैल्यू मैंने यहाँ नोट किया और माइनस माइनस जो है वो यहाँ पर हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और फर्स्ट एक्सप्रेशन ये 2 वैल्यूज़ हैं और ये दूसरा एक्सप्रेशन है Z2 की वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज़ हैं। अब इनमें हम रियल पार्ट जो है वो रीअरेंज करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को आपस में एक साथ लिखते हैं। रियल पार्ट इसमें ये वाला हमारे पास 7 और 7 वाली वैल्यू इस तरफ, रियल पार्ट हमारे पास ये 11 वाली वैल्यू, इनको अरेंज करेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स में यहाँ पर ये वाला पार्ट और ये इन दोनों पार्ट्स को यूँ अरेंज करके लिखेंगे। और यहाँ पर हम 11 में 7 प्लस करेंगे 18 आएगा, अंदर सेम एक्सप्रेशन है तो एज इट इज़ आ जाएगा। और 11 में से हम 7 जो है वो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो इनको रीअरेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस स्क्वायर रूट 6 जो वो बाद में है और हमें पहले चाहिए। तो यहाँ पर हम माइनस स्क्वायर रूट 6 को स्टार्ट में ले लेते हैं और माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो ये अरेंज हो जाएगा हमारे पास -7 स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, आयोटा वाली दोनों वैल्यू सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस प्लस 11 प्लस 7 18 आ जाएगा, जो कि 4 से कट ऑफ हो जाएगा। 2 2 दर 4 2 9 दर 18 और इस तरह से कट ऑफ हो गया। हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएगा 9/2 स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 2 आयोटा। अब इन वैल्यूज़ का पॉइंट में आंसर भी आप फाइंड कर सकते हैं कैलकुलेटर पर। 17.38 माइनस 4.65 आयोटा आएगा। अब हम फाइंड करेंगे Z1 मल्टीप्लाई Z2। क्वेश्चन के अंदर हमें R1 और R2 की वैल्यूज़ दो गिवन है, 7 और 11 पुट किया। θ1 हमारे पास गिवन है 23 π/12 और θ2 की वैल्यू हमारे पास 11 π/12 गिवन है। वो वैल्यूज़ इस फॉर्मूला में पुट करेंगे और हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। 23 π/12 प्लस 11 π/12 करेंगे तो हमारे पास 34 π/12 आ जाएगा। और उसका हम cos थीटा फाइंड करेंगे। 34 को 180 से मल्टीप्लाई 12 से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसका आपने cos थीटा फाइंड करना है, तो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस स्क्वायर रूट 3/2। इसी तरह से इधर भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 23 प्लस 11 34 π/12। 34 को मल्टीप्लाई 180 करेंगे, डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, जो वैल्यू आएगी कैलकुलेटर पर उसका साइन थीटा फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 पाई। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप सिंप्लीफाई फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सबसे पहले तो 11 जो है वो अंदर दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -77 स्क्वायर रूट 3/2 और यहाँ आ जाएगा 77/2 आयोटा। कैलकुलेट करके आप इनकी पॉइंट्स में वैल्यू लिखेंगे तो -66.68 प्लस 38.5 आयोटा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। Z1 डिवाइडेड बाय Z2 फाइंड करेंगे। Z1 और Z2 की वैल्यू मैंने क्वेश्चन में से लिख ली है। इसमें ये वाली वैल्यू हमारे पास R1 की है, 7 हमारे पास R1 है, 11 R2 की वैल्यू है, ये θ1 है और ये हमारे पास θ2 है। अब सिंपली अपने इस फॉर्मूला में पुट कर लेनी है। डिवीजन वाले में R1 ओवर R2, R1 की जगह 7 पुट करेंगे, R2 की जगह 11 आ जाएगा। cos θ1 की जगह हमारे पास आ जाएगा 23 π/12 आ जाएगा और θ2 की जगह 11 π/12 आ जाएगा। प्लस आयोटा साइन एज इट इज आएगा, θ1 की जगह 23 π/12 और θ2 की जगह 11 π/12 आ जाएगा। 23 डिनोमिनेटर सेम है तो इनको सिंप्लीफाई एज इट इज़ कर सकते हैं। 23 माइनस 11 करेंगे तो 12 पाई ओवर 12 आ जाएगा और इस तरफ भी 23 माइनस 11 पाई करेंगे 12 पाई ओवर 12 आएगा। 12 से कट ऑफ हो जाएगा तो पाई हमारे पास रह जाएगा। अब कोस पाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेटर पर -1 आएगा और साइन पाई की कैलकुलेट करेंगे तो 0 आएगा। बाहर हमारे पास इक्वेशन 7/11 है, उसको अंदर दोनों वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई कर लेना है तो हमारे पास आ जाएगा 7 ओवर 11 मल्टीप्लाई -1 करेंगे, -7 ओवर 11 प्लस ये पूरी वैल्यू 0 की इक्वल होगी, तो हम यहाँ पर 0 आयोटा आ जाएगा हमारे पास और यही हमारे रिक्वायर्ड आंसर है Z1 ओवर Z2।